औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आमिर अब्बास गदीरी और आप देख रहे हैं चैनल पयाम मासूमा। और आज जो हमारे साथ मेहमान ख़ुसूसी हैं क़िबला मौलाना मोहतरम अल्लामा मुख्तार हुसैन जोरी साहब, जो कि हौज़ा इल्मिया कुम में ज़ेर तालीम हैं, माशाअल्लाह दुक्तरा कर रहे हैं और दीन की अच्छी खिदमात अंजाम दे रहे हैं दीन के हवाले से। और आज हमने क़िबला साहब को जो ज़हमत दी है, आज का जो हमारा मौजू है वो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी पर एक मुख्तसर सी रोशनी डालने का एक मौजू हमने चुना है, जिसमें मोमिनीन के लिए कुछ सवालात बयान करेंगे और क़िबला साहब जो मौलाना साहब यहाँ मौजूद हैं वो उन सवालों के जवाब देंगे। ये वो शख्सियत है जिसके आज मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे कि जिसका सारा माल दीन पे ख़र्च हो गया, जब आखिरी वक्त आया तो उनके पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ दीन पे ख़र्च कर चुकी थी। ये वो शख्सियत थी। हम उस शख्सियत के बारे में आज क़िबला साहब से कुछ सवालात करेंगे और क़िबला साहब उन सवालों के हमें जवाब देंगे। क़िबला साहब, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क़िबला, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा मौजू है वो कि जनाब हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा है, और हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की जनाब रसूल खुदा से शादी से पहले का थोड़ा सा तारुफ बयान कर दें। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। मैं आपका और आपकी टीम का, ये चैनल मासूमा का जितने भी आपके दोस्तान आए उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सलामत रहें, क्योंकि आपने हमें इस सदका जारिया में और ये पैगाम पहुँचाने में ताउन फरमाया है, ताकि ये शख्सियत भी जैसे रोज़ रोशन की तरह वाज़े हो जाएँ। तो आपकी खिदमत में यही गुजारिश की जा सकती है कि जनाब खदीजतुल कुबरा का तारुफ़ किस तरह है। जनाब खदीजतुल कुबरा के बारे में जो रिवायात है, उनका जो नसब है वो जनाब खुलैद की बेटी है जी। और उनकी वालदा का नाम जो है ना फ़ातिमा बिन्ते ज़ाहिदा है। ये आमुल फ़ील का वाक़या जो आपको याद होगा और मोमिनीन भी इसको अच्छे तरीके से याद रखते हैं कि जो हाथी वाला वाक़या हुआ था, जो खाना काबा के लिए वो लेके लश्कर लेके आए थे और अबरा जो परिंदे या जो वाक़यात हैं, उसी आमुल फ़ील के 15 साल पहले जनाब खदीजतुल कुबरा की मक्का मुकर्रमा में विलादत हुई है और 65 साल ज़िंदगी गुजारी है। और बाज़ रिवायात में इतने हद तक है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब अज़वाज हुई है तो उस वक्त 28 साल की उम्र थी। माशाअल्लाह। क़िबला, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी का ज़िक्र है तो हम यहाँ पे एक सवाल करना चाहेंगे कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की जो शादी हुई है जनाब रसूल खुदा से, तो क्या ऐसा देखा जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने कि ख़ुद अपने यानी निकाह की दावत दी कि रसूल खुदा मुझसे दावत यानी निकाह करें? जी बिल्कुल, माशाअल्लाह। ये आपने बहुत अच्छा शोभा जो है ना, जो लोगों के जहन में पाया जाता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब खदीजा का माल दौलत दे के पैगाम में शादी भेजा था। ये शोभा जो नहीं इस तरह का नहीं है। खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम नहीं भेजा, खुद जनाब खदीजतुल कुबरा ने पैगाम भेजा था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तिजारत में शरीक किया था और उनकी अमानतदारी और सदाकत को देखा तो अपने एक गुलाम मैसरा से पूछा कि बताओ कि ये जो नया ताजिर आपके साथ है इसके बारे में क्या है, आप क्या जानते हैं? तो जनाब मैसरा कहते हैं कि जहाँ से भी गुजरते हैं तो दरख्त इनको झुक के सलाम करते हैं और जहाँ से भी ये इस तरह का उन्होंने तारुफ कराया कि वो जनाब खदीजा कहती है कि मैंने तुझे कहा है कि उसके ऐब बयान करो, उसमें क्या ऐब बात है? तो वो जनाब मैसरा कहते हैं कि आया गज़ादी, मैं उसके क्या ऐब ढूंढूं जो खुद ही बेऐब हो। सुभान अल्लाह। जो खुद ही बेऐब हो तो उसमें क्या मैं जो है ना ऐब ढूंढूं। और उसके लिए जब जनाब खदीजतुल कुबरा मुतमईन हो गई
कि ये इतनी अमीन भी है और सादिक भी है। तो उस जी वक्त उसी मैसरा को पैगाम दिया कि जाओ, जो इनका सरपरस्त है जी जी जनाब अबू तालिब, जी उनके पास जाओ और उनसे मेरी ख्वास्तगारी का तज़किरा करो जी जी कि मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। जी। यहीं पे अगर सब सवाल उठता है कि एक शुबा जी उठता है कि जब जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई, जी तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि जनाब खदीजा की तीसरी शादी थी। जी क्या इसमें क्या आप इस पे रोशनी डालें कि आया तीसरी शादी थी या पहली शादी थी? जी, ये भी माशाल्लाह, यानी जो शुबहात इस दुनिया में मुखालिफिन या दूसरे दोस्तों ने जी फैलाए जी हुए हैं जी जी कि जनाब खदीजतुल कुबरा के बारे में और जनाब अबू तालिब के बारे जी में, जी तो इस तरह के शुबह माशाल्लाह खुदा आपको सलामत रखे, आपकी पूरी टीम में से चैनल मासूमा के मुआविनीन की खुदा ज़िंदगी दराज करे, सदका जारिया को ताकि इलाही अहमद आबाद और शाद इलाही रखे, जारी रखे। हम चुने। तो इसी तरह यानी ये बहुत अच्छे शुबहात हैं कि जिसके बारे में आप फरमा रहे हैं ताकि अवाम तक हकीकत पहुँच हकीकत सके। पहुँचे बेशक। तो ये सवाल है कि जनाब खदीजतुल कुबरा की जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब शादी हुई थी, तो उस वक्त आया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जनाब खदीजा शादीशुदा थी या नहीं? तो इसके बारे में यही है कि जनाब खदीजतुल कुबरा गैर शादीशुदा गैर थी। शादीशुदा थे। मुहक्किकीन उलमा ने यही लिखा है कि वो गैर शादीशुदा थी और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 साल बड़ी थी, 3 ना साल कि 40 साल के वो मर्क लिखते जी रहते जी हैं। तो जी जी। ये भी एक शुबह यानी पाया जाता जनाब है। खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की पहली शादी जो कि रसूल खुदा से हुई हाँ, थी। जी जी जी, जी उस जी वक्त जनाब खदीजतुल कुबरा बाकरा थी। बाकरा थी। बाकरा थी। ये जो शुबा पाया जाता है कि जनाब खदीजतुल कुबरा की 2 शादियां पहले और औलाद रुक़ैया और उम्मे कुलसूम जो बयान करते जी हैं, जी ये जनाब खदीजतुल कुबरा की नहीं है, ये उनकी बहन थी, उसकी ये औलाद थी, उसकी 2 शादियां थी। जी जी उसके जो है ना नतीजे में जब उसकी बहन जनाब खदीजतुल कुबरा की फौत हुई, तो जनाब खदीजतुल कुबरा ने, होता है ना जी रिश्तेदारी जी में, जी उन भांजों को जो है ना अपनी खुद परवरिश में ले लिया था, उनको अपने में ले लेके कफालत में लिया, उनको परवान चढ़ाया। अब लोगों ने ये शुबहात पैदा कर दिए कि उनकी अपनी जो है ना औलाद औलाद थी थी। और पहले शादियां थी। हालांकि ये भी एक रिवायत, मैं आपको छोटी सी दलील दे देता हूँ जी कि जी जनाब खदीजतुल कुबरा का एक लक़ब था ताहिरा, ताहिरा। यानी पाक दामन बीबी। जी तो जिससे मकसद यानी ये दलील हो जाती है कि जो इतनी पाक दामन पहले से ही थी, जिसका लक़ब था ताहिरा, पाक दामना थी, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो है ना वो शादीशुदा या इस तरह की नहीं। जो मुहक्किकीन उलमा ने लिखा है कि वो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के वक्त वो बाकरा थी, गैर शादीशुदा थी और पहली और शादी पहली थी। शादी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। माशाल्लाह। किबला किबला आगे जो हमारा सवाल है वो ये है कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब ईमान ले आई? जी, ये माशाअल्लाह बहुत अच्छा ही सवाल है कि जनाब खदीजतुल कुबरा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे ईमान लाई और कब कब लाई। ईमान ले आई? और ये रिवायात मौरख़ीन मुहद्दिसीन रावियों ने यही लिखा है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से वापस आए और आके बताया, इसमें भी काफ़ी शुबा पाया जाता है कि रसूल खुदा ने बताया कि मैंने इस तरह देखा है कि एक फरिश्ता आया जी और जी उसने जो है ना वो नाफिल बिन वारका का जो है ना जी वारका जी वो शुबा पाया जाता है। तो ये हम उसी में बहस में नहीं जाते। तो जैसे ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो उसी वक्त से जनाब खदीजतुल कुबरा ख़वातीन में से पहली खातून जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान लाई थी, वो जनाब खदीजतुल कुबरा थी। और दूसरी रिवायत में ये भी है कि वाहिद खातून थी कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के लिए नमाज़ पढ़ाते थे, तो उस वक्त ये जनाब खदीजतुल कुबरा जमात में नमाज अदा करती थी, सुभान अल्लाह। ईमान भी रखती थी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उन्हीं के साथ मुआविन भी रही और हिमायत भी किया, और जितना माल दौलत थी
वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया था शादी के और इस्लाम पे कुर्बान कर दिया। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत ही यकीनन ऐसी शख्सियात बहुत कम मिलती हैं जो दीन के लिए सब कुछ कुर्बान जी करते हैं। बिल्कुल। इसी सिलसिले को आगे चलाते हुए बल्कि हमारा जो आखिरी सवाल है इस सिलसिले का वो ये है कि ऐसा क्या वाक़या पेश आया था, क्या हुआ था कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल को आमुल हुज़्न का नाम दे दिया? जी माशाअल्लाह। ये आमुल हुज़्न का माना तो माशाअल्लाह आप जानते हैं, और जहाँ तक पहुँच रहा है नाज़रीन और मोमिनीन देख के इसको समझ जाते हैं जी जी। कि आम माना साल, हुज़्न माना गम, रंज और गम। गमगीन होना। जी। तो यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल का नाम आमुल हुज़्न क्यों रखा, ऐसे ना? अच्छा। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो हामी थे, मददगारों नासिर नासिर थे, कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और जनाब खदीजतुल खदीजा। कुबरा। और रिवायात में है कि जनाब खदीजतुल कुबरा की वफ़ात से 3 दिन पहले जनाब अबू तालिब की वफ़ात हुई, रहलत हुई, और 3 दिन बाद जनाब खदीजतुल कुबरा की वफ़ात हुई। तो उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दोनों हामी नुसरत मददगार इस दुनिया से चले गए, तो उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना गमगीन हुए। बाद रिवायत में इतना है कि जनाब खदीजतुल कुबरा को याद करके रसूल खुदा गिरिया करते थे। मदीने में एक खातून थी जिसका जनाब खदीजतुल कुबरा के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, सलूक था, दोस्त थी उसकी। तो उसके घर भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जनाब खदीजतुल कुबरा की याद को बाकी रखने के लिए तोहफ़े ताइफ भेजा करते थे। तो इसलिए जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों हस्तियों की रहलत पर, जनाब खदीजतुल कुबरा और जनाब अबू तालिब की रहलत पर इतना सदमा मिला, कि इतना दुख मिला, गमगीन हुए कि उसका नाम रख दिया आमुल हुज़्न। उसी साल का नाम आमुल हुज़्न रख दिया था। जी बहुत शुक्रिया क़िबला, आपने अपना कीमती वक्त दिया।